चलो आज हम लोग देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 13। देखो सारे बच्चे, और एक्स कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। एक्स अपना हिसाब किताब किस में रखता है? सिंगल एंट्री सिस्टम में। द पोजीशन ऑफ हिज एसेट एंड लायबिलिटी एट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द ईयर वाज एज फॉलोज। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट और लायबिलिटी दिया हुआ है ना, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? एसेट और लायबिलिटी ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता है तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स इंट्रोड्यूस 8000 एज एडिशनल कैपिटल। एक्स 8000 रुपये एडिशनल कैपिटल का लगाता है एंड विड्रॉ 4500 फॉर हिज हाउस होल्ड एक पर्पस। ड्राइंग करता है 4500 का, तो एडिशनल कैपिटल दिया, ड्राइंग दिया। नीचे क्या है? फ्रॉम द एबव इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ये है ना, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले निकालते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ऐसे निकालेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यार है जी, एक 4/2018 और 31/3/2019। सॉरी, पार्टिकुलर इधर लिख दे रहे, लायबिलिटी ना होगा जी। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कैश एसेट में जाएगा, कितना कैश का? 1000 और उसके बाद बैंक है ना, बैंक भी एसेट में जाएगा। 16,000 और उसके बाद फर्नीचर भी एसेट्स में जाएगा। 6,000 और नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी कितना? 12,000 और उसके बाद डेटर भी एसेट्स होता है। 14,000 और नेक्स्ट स्टॉक इधर जाएगा, कितना है? और क्रेडिटर आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा, है ना। क्रेडिटर्स कितना? 22,000 और अब इसका और तो कुछ नहीं दिया है, तो टोटल करके निकालिए कैपिटल कितना आता है ये? 51,000। इसका कितना आता है? उठाकर इधर लाइए। 51,800, 57,800, ठीक कितना आएगा? 37,800। इसका कितना आएगा? 19,000, 29,800। ये क्या निकल गया? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग कैपिटल भी निकल गया और क्लोजिंग कैपिटल भी निकल गया। अब हम लोग को बनाना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। जब तक हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं निकाले तब तक हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या क्या जाता है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं जाता है जी, सबसे पहले जाएगा क्लोजिंग, फिर स्टॉक बोल रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल 37,000 प्लस इसमें क्या ऐड करते हैं? ड्राइंग्स ऐड करते हैं। तो ड्राइंग्स आप देखो 4,500 दिया हुआ था, तो जोड़ दें 8 5 13 7 4 42,300। इसमें माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल आपके पास दिया हुआ है, निकालें खुद कैलकुलेट करके 29,800 और माइनस एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल कितना है? 8 है। तो 29 और 8 कितना होता है? 37,800। कोई दिक्कत है? अब माइनस करके निकालिए कितना आता है। ये क्या निकल गया? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट।
प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले प्रॉफिट इतना है। अब एडजस्टमेंट ढूंढिए क्या क्या दिया इसमें, सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया 10%, इसका कितना परसेंट है 10%, प्लांट एंड मशीनरी का है ना, फर्नीचर के ऊपर है। चलिए तो माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड, चलिए बताइए डेप्रिसिएशन निकाल के कितना आएगा। तो यहाँ ध्यान दो, प्लांट एंड मशीनरी एक रूल्स है डेप्रिसिएशन का, जब डेप्रिसिएशन चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको वो रूल्स हम बता देंगे। वैसे ध्यान यहाँ ये देना चाहिए, हालांकि लिख देना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट किया है। परचेज हम कब कर रहे हैं, हम आपको कल बता रहे थे ना कि परचेज हम कब कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। शुरुआत में फर्नीचर कितना है, ये प्लांट एंड मशीनरी कितना है, और लास्ट में हो गया 16,000, लास्ट में हो बीच में हो पता नहीं कब बढ़ा, ये पता नहीं। जबकि 4,000 का जब भी खरीदोगे डेट देना चाहिए कि कब खरीदे। मान लीजिए अगर हम जुलाई में खरीदते तो जुलाई से लगाते, लेकिन ये पता नहीं कि हम कब खरीदे, तो क्या करोगे। तो ऐसे में ये माना जाता है, एवरेज माना जाता है। एवरेज मतलब 6 महीने का, जो 4,000 बढ़ रहा है ना उसके ऊपर कितने दिन का लगाएंगे, 6 महीने का। फिर से सुनिए, जब परचेज का डेट नहीं दिया हो, एसेट्स कब खरीद रहे हैं इसका डेट नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे में एसेट जो खरीदे हैं उसका एवरेज में लेते हैं। एवरेज मतलब 12 महीने का आधा हम लोग 6 महीने का निकालेंगे। तो बताओ हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो 4,000 का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया है, 12,000 तो शुरू से है, उस पर तो साल भर का लगेगा। लेकिन जो 4,000 खरीदा गया, अच्छा बिना खरीदे बढ़ा है क्या, बढ़ा है तो खरीदे होंगे। तो जो 4,000 का खरीदा गया वो माना जाएगा 6 महीने के लिए खरीदा गया, एवरेज में माना जाएगा। और एवरेज लेके ही हम लोग इसमें डेप्रिसिएशन बनाएंगे। कोई दिक्कत है तो चलिए साइड में डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। बताओ फर्नीचर के ऊपर क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 2 वैल्यू है ना फर्नीचर का। 12,000 का कितना लगेगा, कितना परसेंट है 12,000 का, 10%। अच्छा फर्नीचर का कितना है 6,800 ना, तो 6,800 का 10% निकाल दीजिए, कितना आता है 680 रुपये। उसके साथ जो बढ़ा है, कितना बढ़ा है, जो बढ़ा है उसका कितना दिन का लगाएंगे, 2,000 बढ़ा है। फर्नीचर का कितना बढ़ा है 2,000 कहाँ बढ़ा है, 1,800 में बढ़ा है। अठारह सौ ना बढ़ा है, तो 1,800 का कितना दिन का लगाएंगे, 10% और 6 महीने का। हालांकि मिसप्रिंट है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए वहाँ पे। अब दूसरा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का बताओ, सबसे शुरुआत में कितना था 12,000, तो 12,000 का पूरे साल का लगेगा, इसमें कहीं कोई कटौती नहीं। ये तो शुरू से लास्ट तक हम यूज़ किए, तो 1,200 रुपये डेप्रिसिएट हो गई। और जो 4,000, ये 4,000 कहाँ से आया, जो हम खरीदे हैं प्लांट एंड मशीनरी, तो कब खरीदे हैं तो उसका 10% निकालेंगे, लेकिन 6 महीने का ना निकालेंगे। तो 6/12 कितना आ जाएगा, 200 आता है। इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन जाएगा, ये इसका आता है 1,400। इसका ऊपर वाला निकालिए कितना डेप्रिसिएशन है, 6 दूनी 12, 2 0 2 0, 9 दूनी 18, 90 रुपये ना। तो इसका आता है 90, कितना होता है 9 70, 770 रुपये, और इसका आता है 14। अब दोनों को प्लांट एंड मशीनरी का कितना है 1,400 रुपये है, इसका है 770। जोड़ दीजिए कितना आता है 2,170, और माइनस करेंगे 2,170 तो कितना बचेगा 0 7 3 10, 2 और 3 5, ठीक है बस। तो 2,330। आपका आंसर नहीं आया होगा, आया है देखो तो, नहीं आया ना, काट लेना बुक में और चेंज कर लेना, यही आंसर सही है। कोई दिक्कत है, क्या बोल रहे हैं, नहीं तो पहले डेप्रिसिएशन इस तरह कहाँ आया, वहाँ लिख देता, नहीं, 2 चीज़ ध्यान देना है। वहाँ पे लिखा रहता था कि क्लोजिंग वैल्यू पर निकालना है लास्ट के ऊपर, यहाँ ये नहीं है, चेंज हम लोग को देखना है, ठीक है। बंद कर दो उसको, करिए। चलिए अब हम लोग इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, सारा क्लोजिंग वैल्यू लिखना है। चलिए तो बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। जो चेंज होगा चेंज कीजिएगा, नहीं चेंज होगा सेम वैल्यू उतार देना है जो पहले से था। तो चलिए यहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले क्या है, कैश। कैश में कहीं कोई चेंज हो रहा है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस दिया 1,200। उसके बाद बैंक में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है 13,000। उसके बाद फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लगा है ना,
तो फर्नीचर अंदर में लिखिए 8,600 और माइनस करो डेप्रीसिएशन 10% नहीं, यहाँ निकाल चुके हम लोग। फर्नीचर के ऊपर कितना था 770, तो 770 रुपये माइनस करके बाहर कीजिए। 0 7 3 10 7 1 8 8 8 16 7,830। उसके बाद क्या है प्लांट एंड मशीनरी को P+M लिख दें, तो 16,000 का प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी डेप्रीसिएशन माइनस कर दीजिए। तो डेप्रीसिएशन कितना है इसका 1400 आता है, तो कितना आएगा ये 14,600 होगा। उसके बाद बताइए डेटर्स है, तो डेटर्स पूरा लिखिए। डेटर्स कितना है 16,000 और फिर स्टॉक कितने का है 3,000 और कुछ इधर जाएगा। अब इधर चलिए सबसे पहले क्या लिखा है बैलेंस शीट ही जी। अब एक बार सीख जाओगे तो आसान पड़ेगा। 20,000। उसके बाद यहाँ देखिए कैपिटल लिखते हैं ओपनिंग, तो ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले हुए। अब थोड़ा अच्छे से देखना, इसमें एडिशनल कैपिटल को जोड़ेंगे ना। एडिशनल कैपिटल कितना एडिशनल कैपिटल लगाएं 8,000 ना। कहाँ है एडिशनल कैपिटल, यहाँ पे 8,000 है, तो 8,000 इसमें जोड़ देंगे प्लस प्रॉफिट जोड़ेंगे। प्रॉफिट हो रहा है ना लास्ट में, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,330। सबको जोड़िए कितना आता है 8 3 11 130 2 1 3 8 और 3 11 9 20 2 2 4 40,130। ऐसे में माइनस क्या करते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग कितना आ रहा है 4,500। ये कितना आएगा ये 630 6 34,630। अब दोनों साइड जोड़ दीजिए, इक्वल आना चाहिए। कितना आता है 54,630, इधर भी आना चाहिए 54,600। देखिए जोड़ क्या आ रहा है 8 2 10 और 6 16, हाथ में 1 1 2 3 2 5 5 7 और 5 12 12 और 4 16 6 22 और 3 गड़बड़ हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस पर ही तो निकालें 16,000 और 8,600, ठीक तो है। डेप्रीसिएशन ठीक है, कहाँ डेप्रीसिएशन में मिस्टेक हो। ये 2,330 है ना, इसका कितना है, इसको जोड़ो तो फिर से 8 2 10 6 55 आएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ मिस्टेक किए हैं, 35,630 होगा तो ये 55 आएगा और ये भी 55 आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत है, चलिए अब इसको लिख लीजिए एक बार, बंद कर बंद, ये भी 55 आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत है, चलिए अब इसको लिख लीजिए एक बार, बंद कर बंद। स्टार्ट किया है, कर दिया है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसका हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। डेट इसका वही है सेम, लेकिन एक एक है, 1 1 18 है, 31 12 18 31 12 2018। कोई दिक्कत है, चलिए एक करके पढ़ना शुरू कीजिए। क्या क्या दिया, कैश दिया, क्या क्या बैलेंस बताओ 15,000 और 18,000। उसके बाद बैंक दिया 1,000 और 2,000। उसके बाद स्टॉक दिया 12,000 और 20,000। डेटर्स 11,000 और उसके बाद क्रेडिटर लायबिलिटी का पार्ट है ना, क्रेडिटर्स कितना 4,000 और 7,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी तो एसेट है, PM लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी को, कितना है 12,000 और 16,000। नेक्स्ट फर्नीचर भी हमारा एसेट्स होता है, कितना है 7,000 और कोई दिक्कत है। अब नीचे पढ़िए, नीचे क्या क्या इन्फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो नीचे दिया रहता है, अच्छे से पढ़िए। ड्यूरिंग द ईयर सुमित हैड विड्रॉन, ठीक है 4,000 फॉर हिज प्राइवेट यूज़। सुमित जो है बिजनेस का मालिक, वो क्या कर रहा है विड्रॉ कर ले रहा है 4,000 रुपये प्राइवेट यूज़ के लिए। प्राइवेट यूज़ के लिए निकालेगा, इसको क्या बोलेंगे ड्राइंग बोलेंगे, तो 4,000। एंड ही हैड यूज्ड 500 और रुपीज़ स्टॉक, है ना, ऑफ हिज बिजनेस ऑल्सो फॉर हिज प्राइवेट यूज। ध्यान दो, एक तो 4,000 रुपये निकाला, बिजनेस से बोलता है कि 500 रुपये का सामान भी निकाल लिया अपने प्राइवेट के लिए। बताओ प्राइवेट के लिए पैसा भी निकाला, सामान भी निकाला, तो ड्राइंग टोटल कितना हो गया 4,500। और कुछ निकाला है नहीं,
बोल रहा है कि अब देखो, ही सोल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर, अपना घर का फर्नीचर वो बेचा है 3000 में, अपना घर का फर्नीचर बेचा है 3000 में, एंड पेड दिस इन टू हिज बिजनेस। मतलब पहला ड्रामा इनका है, पहला ड्रामा ये है, ठीक है, नंबर 1 ड्रामा जो था वो है कि 4000 रुपये कैश निकाला, बात समझे, 4000 कैश निकाला, 500 का सामान निकाला अपने प्राइवेट यूज के लिए, तो ड्राइंग हो गया 4500। और ये क्या किया, अपना घर का फर्नीचर बेच दिया है 3000 में और उसको बिजनेस में लगा दिया, तो इसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। तो एडिशनल कैपिटल कितना है, 3000, और तो कुछ नहीं है। बोले यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग को प्रॉफिट लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। पहला बोल रहा है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, एडजस्टमेंट नंबर 1। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फर्नीचर के ऊपर कितना है 5%, और प्रोविजन मेंटेन करना आपको बैड डेट सन्डे डेटर के ऊपर। तो थोड़ा एडजस्टमेंट्स इसमें ज़्यादा है, टेंशन नहीं लेना, पहले हम लोग आराम से निकाल लें। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, कितना आता है ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, कितना रहा इसका, 15 1 16 58,000 आ रहा है कन्फर्म। इसका आएगा 75,000, उठाकर यहाँ लाइए, 58,000 और 75,000, कोई दिक्कत है, माइनस करें कितना आएगा 54,000, और इसका कितना आएगा 68 8 7 15, ठीक है। तो ये निकल गया आपका कैपिटल्स, बैलेंसिंग फिगर निकल गया। ओपनिंग कैपिटल ये होगा, ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस सबसे मेन है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बैलेंस शीट बहुत आसान होगा क्योंकि बैलेंस शीट में लेस कर करके लिख देना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल कितना निकला है 68,000 प्लस ड्राइंग। आप अभी पढ़े थे कि ड्राइंग में 4,000 रुपये कैश निकाल रहा है और 500 रुपये का सामान निकाला है, तो टोटल ड्राइंग हो गया 4,500, तो हो गया 72,500। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना है 54,000, और साथ ही साथ माइनस हो जाएगा एडिशनल कैपिटल जो उसने अपने घर का फर्नीचर बेच के लगाया। एडिशनल कैपिटल हो गया 3,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? टोटल हो गया 57,000, माइनस होगा तो कितना आएगा 5 7 और 5 12 1 6 15,000। बात सही है? ये क्या निकल गया प्रॉफिट बिफोर। अब आप एडजस्टमेंट करके इसमें माइनस करके निकालो तो सारा एडजस्टमेंट लेस इन होगा। कुछ ऐड भी हो सकता है जो इनकम होगा। एडजस्टमेंट्स, पहला एडजस्टमेंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। बताओ बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है कि लॉस है? वाह, बिजनेस में जो पैसा लगा है वो मांग रहा है इंटरेस्ट, तो आपके लिए लॉस है ना जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो साइड में निकालते चले जाते हैं। तो यहाँ हम निकालते हैं वर्किंग करके, वर्किंग्स। अब बताइए पहला निकालना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किसके ऊपर निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। जब भी निकलेगा तो ओपनिंग कैपिटल। कितना ओपनिंग कैपिटल इसका है 54,000, और उसका कितना परसेंट निकालना बोल रहा है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो निकालिए सबसे पहले 54,000 का 5% कितना आता है 5/100 2020 कितना आता है 2700 आएगा, प्लस एडिशनल कैपिटल भी तो लगाया है। एडिशनल कब लगा है एडिशनल कैपिटल? देखिए तो डेट दिया है 1/8। 8 मतलब कौन सा महीना? 8 मतलब अक्टूबर 10वां महीना होता भाई, अगस्त है। तो अगस्त में लगाया और इसका क्लोज कब हो रहा है खाता? दिसंबर में। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना ये पैसा रहा। कितना पैसा लगाया था एडिशनल? 3,000। तो 5% और 5 महीना ही ना होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कैलकुलेट कीजिए कितना आता है इसका 62 रुपया 63 कर दें, उतना पॉइंट लेके मत चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2763 रुपया 2763 वर्किंग नंबर 1। किसी को कोई प्रॉब्लम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए। इंटरेस्ट ऑन कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? तो चलिए बताइए ड्राइंग कितना है 4,000, कितना परसेंट? 10%। 10% है। अच्छा डेट नहीं दिया रहता तो कितने मंथ का निकालते हैं? कितना आता है
2 0 2 0, 6 दूनी 12, 2 से 5 बार में 5 5 25, 4 5 20 और 2 22, 225 रुपये ना गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12th में पढ़े थे पार्टनरशिप में कि जब कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा तो 6 महीने का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लेस नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए फ़ायदा है, तो उसको ऐड करेंगे। अब कहाँ ऐड करें, तो लास्ट में ऐड कर देते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकालें हैं, तो याद रखना है कि 225 रुपये क्या करेंगे, डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, ऐड कर देंगे। ठीक है, वर्किंग नंबर 2, बात समझ आई। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। तीसरा एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, सेकेंड में क्या बोलता है, चलो प्लांट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाओ। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट कितना परसेंट है, 10%। इधर ध्यान दीजिए, तो प्लांट फिर वही ड्रामा, प्लांट देखो बढ़ रहा है 12,000 से 16,000, तो पहले 12,000 का साल भर का और 4,000 का 6 महीने का, तो निकालिए 12,000 का 10%, अच्छा 10% पर एनम लिखा हुआ है ना। अच्छा बताओ अगर पीए नहीं लिखा रहता तो क्या करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। 12,000 का 10% कितना आता है, 1200 आता है, और 4,000 जो एक्स्ट्रा बढ़ा उसका 10% और 6 महीने का कितना आता है, 200 आएगा। टोटल कितना हो गया, ये समझ आया सबको। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर यहाँ सिर्फ 10% होता, पीए नहीं लिखा रहता, तो क्या करते, तब ये सब कुछ नहीं करते, सीधा 16,000 का 10% 1,600 ले लेते। पर एनम नहीं रहेगा तो मंथ्स को ध्यान नहीं देंगे, पर एनम नहीं रहेगा तो मंथ्स को ध्यान नहीं देंगे, पूरा साल का ले लेंगे। कितना इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिए तो आप यही काम करके आओगे। इसमें देखो पर एनम लिखा हुआ है, 10% पर एनम होगा तो टाइम को ध्यान देंगे, पर एनम नहीं रहेगा तो टाइम को ध्यान नहीं देंगे। पर एनम नहीं होने का मतलब क्या, 10%, मतलब जितना दिन होगा उतना दिन का 10%। और अगर 10% पर एनम मतलब साल भर का 10% है, तो 6 महीने यूज किया 6 महीने का लगाएंगे। इसलिए याद रखना इसको कि पर एनम रहना होगा तो रहेगा तो यहाँ मंथ्स को ध्यान देंगे, नहीं रहेगा तो मंथ्स को ध्यान नहीं देंगे। तो 1400 रुपये इसका डेप्रीसिएशन भी आ गया। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना आ गया, कैलकुलेशन नंबर 3। अब एक और डेप्रीसिएशन है, किसका है, फर्नीचर के ऊपर है। तो चलिए फर्नीचर के ऊपर भी निकालते हैं, यहाँ कर दें, यहाँ पे कर देते हैं 4, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। यहाँ देखो जी कितना 5% है ना, पर एनम यहाँ भी है। तो बताओ फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 7,000। तो 7,000 के ऊपर कितना, 7,000 के ऊपर 7,000 है उसका। अब इसमें थोड़ा कैसे करेंगे बताओ, साल भर किसका निकालेंगे, आप लोग बताओ, साल भर किसका निकालेंगे, 7,000 का कि 5,000 का, 5,000 का 5% कितना आता है, 2,500 नहीं 250, ये ना आएगा। और 2,000 एक्स्ट्रा जो बना उसका 5% 6 महीने का। बताइए कितने को समझ आया, इसका आता है 2 0 2 0 150 आ जाएगा इसका। टोटल डेप्रीसिएशन 300 लग गया। कितने को समझ आया, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 300 रुपये, कैलकुलेशन नंबर 4। कितने बच्चे हैं जिनको समझ आ गया, ध्यान ये दीजिए। 5,000 क्लोजिंग में बचाए तो इसका मतलब 5,000 का फर्नीचर शुरू से लास्ट तक रहा। 2,000 शुरू में था ज़्यादा मेरे पास, 7,000 का ना था, तो 7,000 में 2,000 वाले बेच दिए, तो बेच दिए तो 6 महीने का हम उसको ले लिए। बाकी जो बचा फर्नीचर 5,000 वो तो साल भर ना रह गया। इसको थोड़ा उल्टा सोचना है, शुरू में 7,000 था, ठीक है, और 2,000 का हम बेच दिए हैं, तो कितने दिन में बेचे ये पता नहीं है, तो 6 महीने का निकाल दिया 2,000 का। और जो नहीं बिका वो तो साल भर रहना मेरे पास, तो उसका साल भर का निकाल दिया, कोई दिक्कत है। अब और पढ़िए, एक और था बैड डेट प्रोविज़न, कितना परसेंट था, 5% डेटर के ऊपर। डेटर देखो क्लोजिंग डेटर के ऊपर 5% निकाल दो। 4th प्रोविज़न ऑन डेटर, तो कितना डेटर है देखिए, तो 14,000 है, इसका 5% निकालिए, 700 आता है। कितना आता है, और कुछ है, टोटल कर दीजिए कितना आ रही है, 3, इसको थोड़ा नीचे लिख दो 225 को, नहीं तो माइनस नहीं कर पाओगे। 3 6 7 और 4 11 और 3 14 और 7 21, 2 2 2 4 1 5, ये ना आएगा। अब इसको जोड़िए कितना आता है, 663, 20,663 में 225 लेस कर देंगे, कितना बचेगा, 8 और 5 13, 3 हाथ में 1 2 1 3 और 3 6, 4 और 2 6, ठीक है, 20,438 दिया हुआ है।
क्या हुआ? अच्छा सॉरी, ऐड ना करेंगे तो 5 और 3 8, 6 2 8, 6 2 8, 20,888, ठीक है। अरे उल्टा कर दिए हैं, ओफो पूरा ड्रामा हो गया। इसको लेस करो, कितना आता है? 7 3 10 के जो हाथ में एक, 6 1 7 और 3 10 के जो हाथ में एक 2 और 3 और 2 5 होगा और 10,000। अब इसमें ये ऐड करो, 5 7 5 12 2 हाथ में एक, 3 2 5 और एक 6, 3 2 5, कितना आता है? 10,562। अब ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपको इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, कैसे बनाएंगे? यहाँ से जो दिया हुआ है वो सब लिख देंगे, लिख देंगे। क्या क्या लेस करेंगे इधर देखो। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी में 1400 लेस करेंगे, लेस करके लिखेंगे। फर्नीचर में 300 लेस करके लिखेंगे। डेटर में 700 लेस करके लिखेंगे। आ गया उधर? आ जाएगा। अब इधर देखिए, जब कैपिटल की बात करेंगे ना, यहाँ कैपिटल जो लिखते हैं हम लोग, तो कैपिटल में अभी तक क्या क्या पढ़े थे? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल, उसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्लस क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए? ये देखिए इस तरह यहाँ लिखिएगा, ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे प्लस इसमें एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल जोड़ेंगे प्लस प्रॉफिट जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ये सब जोड़ दीजिएगा। इसमें लेस करेंगे ड्राइंग और लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तब आपका आएगा। समझ गए? ये तब निकलेगा आपका ये आंसर, यही क्लोजिंग कैपिटल होगा। बात समझे? ये बात समझ में आए सबको? अभी तक 2 चीज़ सिर्फ नहीं जोड़ते थे, बाकी सब जोड़ते थे। तो 2 नया चीज़ इसमें मिल रहा है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में जोड़ना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना है? माइनस करना है बस। तो बाकी सब सेम है, आप बना लोगे। जहाँ दिक्कत होगा मेरे से पूछ लेना, ठीक है।